वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों ये वही चैप्टर जो अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा था वेकेशन से पहले। वेकेशन कैसा गया आप लोगों का? आई होप सबने मस्ती करी होगी। बड़ा वेकेशन तो नहीं था, बट अगेन वेकेशन इज अ वेकेशन, मतलब 2 दिन का हो। स्कूल में नहीं होता था जब अपने को 2 दिन की एक साथ छुट्टी मिलती थी, कितना मजा आता था। वहीं पे अपन लोगों ने 5 दिन को एंजॉय किया, है ना? तो बच्चों आज अपन वापस आते हैं। वेकेशन खत्म, वेकेशन मोड खत्म, ठीक है। स्टडी टाइम स्टार्ट। तो बच्चों अपन ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में 3 तरह की अलग अलग सेक्टर्स देखे थे, है ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या उनको एक्टिविटीज बोल रहे थे। प्राइमरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। चैप्टर है अपना पीपल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, ठीक है। तो बच्चों अपन ने स्टार्टिंग में अच्छे से डिस्कस किया था कि अपन जो ह्यूमन बीइंग है, अपन खुद लोग, तो उतना बड़ा रिसोर्स क्यों मानते हैं। अपने क्लास 7 और 8 में भी डिस्कस किया था। लास्ट अपन ने जो लेक्चर था उसमें भी अपन इसको डिस्कस किया था ना। तो उसी तरीके से अपन इसको आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वो 3 तरह की जो एक्टिविटीज थी आप अपने माइंड में रखना। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब, है ना। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टर्शरी सर्विसेज। तो आज अपन देखेंगे 2 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज। एक लोग देखेंगे अपन मार्केट एक्टिविटीज, एक देखेंगे अपन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है, मार्केट एक्टिविटीज आपने आप लोग देख सकते हैं सामने एक जो इमेज है, ठीक है। उस इमेज में क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली एक जगह जहां पर सारे के सारे गुड्स सर्विसेज रखे जाते हैं और उनको बेचा जाता है। जैसे अपन अपना मार्केट देखें ना, कोई भी शॉप, जैसे मान लीजिए मेरी जो सोसाइटी जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पे जो सामने शॉप्स है जहाँ से उनका प्रोडक्ट बिकता है या सर्विस वो दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से मार्केट ही तो है। सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है, ठीक है, और वो बेचने के लिए और मुझे खरीदना है, तो एक तरीके से मार्केट हो गया, ठीक है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं बच्चों? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज वो होती है जिसमें अपन उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नहीं जाते। मार्केट में क्या अपन को बेच रहे हैं, नॉन मार्केट में बेचना नहीं है, अपने सेल्फ कंजम्पशन की बात हो रही है। हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए, वो किसी और के लिए नहीं है ना। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मैंने उसको प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा सब मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट्स के लिए, खुद की नीड के लिए, किसी और के लिए नहीं है। बेचना नहीं है, सोल्ड नहीं करना है, तो वो सारा कौन सा हो जाएगा? नॉन मार्केट एक्टिविटीज, है ना। ये बच्चों थोड़ा सा इजी टॉपिक है। जो मेन अब आएगा इसका, अपने को वो देखना है। अब क्या होता है ना बच्चों की, ह्यूमन बीइंग अपन ने देख लिया एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज तो है, यस इट्स ट्रू, ह्यूमन बीइंग इज अ बिग रिसोर्स। बट अगेन वो रिसोर्स जो है ह्यूमन बीइंग, क्या वो एलिजिबल है? क्या उसको प्रॉपर हम यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या उसके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, दैट मींस ह्यूमन कैपिटल है? तो वो क्या होता है ना, वो अपने 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैटर करता है। उसका एजुकेशन कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका वो एम्प्लॉयड है कि नहीं है। अब तुम खुद लोग सोचो कि कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या वो रिसोर्स बन सकता है? वो अपनी कंट्री के लिए क्या मेजर रिसोर्स बन सकता है? तो नहीं बन सकता ना मेजर रिसोर्स। वो जो बेसिक काम करेगा जिसमें नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। और मान लो कि कोई एक और ह्यूमन बीइंग है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो अनहेल्दी रहता है एकदम, तबीयत खराब होती है उसकी बार बार, तो क्या वो अपने रिसोर्स बन सकता है? कल को वो काम कर रहा हो, काम करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, या उसको कोई डिजीज लग गई, उस डिजीज से किसी और को डिजीज लग गई, तो पॉसिबिलिटी है ना बेटा लोग। तो इसी चीज का ध्यान रखा जाता है। और दूसरा, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो भी क्या होगा? तो वो रिसोर्स काम का ही नहीं, ह्यूमन बीइंग काम का ही नहीं, किसी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर रहा। कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो वेस्ट हो जाएगा। तो असली क्वालिटी कैसे पता पड़ती है? जब वो प्रॉपर तरीके से लिटरेट हो, उसको हेल्थ की नॉलेज हो, वो एम्प्लॉयड हो, कंट्री को इकोनॉमी में हेल्प करे, इन सब चीजों में उसकी क्वालिटी पता पड़ती है ना बच्चों। तो इन तीनों को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना एजुकेशन, जैसे कि मैंने बोला 3 चीज ध्यान रखनी है अपने को क्वालिटी में। 3 चीजें, पहली क्या बताया मैंने? एजुकेशन। दूसरी क्या बताया मैंने? हेल्थ। और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहले बच्चों एजुकेशन। एजुकेशन अपन लोगों को पता ही है कितना ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन लोग प्रॉपर एजुकेटेड रहेंगे तभी अपन अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं एक कदम आगे रहेंगे और अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, बेनिफिट्स उठा पाएंगे, है ना। आज तुम लोगों के पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तभी तो तुम लोग इस जूम के थ्रू या और यूट्यूब के थ्रू या किसी भी एक चैनल के थ्रू पढ़ पा रहे हो।
अगर अपने पास नॉलेज ही नहीं होती, अपने को यूज करना नहीं आता, क्या होती है एप्लीकेशन, क्या होता है सब कुछ, तो अपन कुछ नहीं कर पाते, बस घर बैठे रहते, है ना। तो एजुकेशन की होती बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या हर कोई एजुकेशन ले सकता है? हर कोई नहीं ले सकता ना, कोई रिच है कोई पुअर है। मान लो अपन लोग तो रिच है, रिच इन द सेंस कि अपन लोग एडमिशन में ले लिया, अपन ने स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सोचो जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, जो एकदम पुअर है ना, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनका क्या होगा? आखिरकार है तो वही पॉपुलेशन, अपनी कंट्री का मोटिव ही है ना, उनको भी पढ़ाया जाए। तो क्या किया, अपनी कंट्री ने इनके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसिस किया, इनके लिए अलग अलग वेरियस स्कीम्स निकाली, ठीक है, अलग अलग स्कीम निकाली, उनको बेनिफिट दिए, उसके बाद बोला कि आप पढ़ो, क्योंकि एजुकेशन बहुत मस्त है, एजुकेटेड होगा तो ऑटोमेटिक जो आगे के दो फैक्टर है वो अपने आप अच्छे होंगे। एजुकेटेड रहेगा तो उसको हेल्थ के बारे में पता पड़ेगा कि हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाती है, एजुकेटेड रहेगा तो उसको अपने आप जॉब मिलेगी, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तीनों में मेजर फैक्टर कौन सा होगा? एजुकेशन। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये एजुकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा मैंने। अब गवर्नमेंट ने कितने सारे स्टेप्स इन लोगों के लिए उठाए ताकि इनको वेलफेयर मिल सके, है ना, इनको भी एजुकेशन मिल सके, सबको बराबर के लिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सिर्फ उन्होंने जो रिच क्लास है उनको ही, जो रिच तो वैसे ही जा रहा है स्कूल में, एडमिशन वैसे ही ले रहा है, फीस वैसे पे कर रहा है, लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास पैसा नहीं, उसका क्या? उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, ठीक है। उन स्कीम्स की वजह से बहुत सारे स्कूल को बेनिफिट मिला, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला, है ना बच्चों। तो जो सबसे पहले जो स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, मैं आपको निकाल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी, सबसे पहले निकाली सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों, ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर जो 6 से लेके 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल से लेके 14 ईयर्स ऑफ एज तक की जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होती है, वो गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अंदर अगर आप पुअर है, अगर आप पॉवर्टी में है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के थ्रू, इस अभियान के थ्रू आप अपने बच्चे को, अपने वार्ड को एनरोल कराएं और गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाएं। एज बाउंडेशन डाल दिया 6 to 14 ईयर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जिन बच्चों के पास, जिन पेरेंट्स के पास स्कूल की फीस देने के लिए नहीं है, तो स्कूल के ड्यूरेशन में, स्कूल टाइम के ड्यूरेशन में उनके पास खाना भी तो नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने उसको देखते देखते एक और स्कीम लॉन्च कर दी, वो है मिड डे मील। मिड डे मील का अंदर क्या था, जो चिल्ड्रंस थे, ठीक है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, स्कूल का एडमिशन तो गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन उस बीच में जब उनको भूख लगेगी तब क्या होगा, तब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मिड डे मील स्कीम निकाला। उसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो गरीब बच्चों को खाना प्रोवाइड करता था, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं ना। मतलब मान लीजिए आज मेरे पास, जो मेरा बच्चा मान लो मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत पुअर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर मैं इस सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू अपने बेटे को स्कूल में भेजूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, खाने की तो व्यवस्था नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू उसको पढ़ाएगी भी सही, और मिड डे मील की तरह से उसको बीच में खाना भी प्रोवाइड करेगी, तो बेनिफिट हुआ ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, है ना। ये दो मेजर स्कीम्स हैं, आप लोगों को याद रखनी। बच्चों जो पीछे स्लाइड मिस करी थी अपन ने, एक बार अपन फिर उस पर वापस जाते हैं, चलिए। ठीक है बच्चों, अपन उसमें वापस आ गए। अब अपन ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में समझ लिया है, अपन ने मिड डे मील स्कीम के बारे में समझ लिया है, और एजुकेशन का अपन ने बेसिक दे लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बीच में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में जब 151 करोड़ रुपीस खर्चा किया गवर्नमेंट ने पहली बार जब प्लान किया, वो सीधा कितना बढ़ गया, 43,825 टेंथ प्लान में। यानी फर्स्ट प्लान में सिर्फ 150 करोड़ थे, लेकिन जब टेंथ प्लान हुआ, जब 10 टाइम्स हुआ ये, तब इतना ज्यादा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, थाउजेंड से इतना डबल ट्रिपल रेट से बढ़ा, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जाग चुकी थी कि हाँ हमें भी पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, ठीक है। ये सब कैसे हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। ये सब कैसे हुआ, जब उन्होंने स्प्रेड किया, और गवर्नमेंट क्या करती गई एजुकेशन के ऊपर खर्चा, ठीक है। देख सकते हो कि 1950-51 में सिर्फ 0.64% जीडीपी यूज करती थी अपना एजुकेशन पे, लेकिन 2002 तक आते आते उसने कितना यूज करना शुरू कर दिया, 3.98%। तो देख रहे हो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हाइयर, उससे 300 more टाइम्स हाइयर, देख सकते हो।
उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है ये एफर्ट्स करती गई, उन एफर्ट्स की वजह से लोगों के अंदर एजुकेशन जो है वो फैलता गया, और एजुकेशन के थ्रू लोगों के अंदर समझ में आ गया कि हाँ क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है उनके लिए। ठीक है, और जब ये इनको पता पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो भी तो आगे बढ़ेगी। आप ये सोच के चलो क्या 10 जने हैं, ठीक है, उन 10 जनों में से किसी को भी ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, और एकदम से मैं अगर उनको सिखा दूं कि कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो अपने आप कैसी फीलिंग आती है कि हाँ वी आर एजुकेटेड, वी आर लिटरेट पीपल, राइट। तो वही जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ने उसी पे काम किया, गवर्नमेंट ने पूरा सोचा है कि हमको लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। लिटरेसी रेट को बढ़ाना मतलब जितना हो सकता है उतना हमको लोगों को लिटरेट करना है, पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है। जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा ना उतना ज्यादा अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अपन देखते गए कि लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था मेल्स के अंदर, है ना, क्योंकि पुराने जमाने की बात करें जाए तो जो फीमेल्स है जो गर्ल्स है उनको स्कूल के अंदर एंट्री मिलती नहीं थी। स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो पढ़ाना चाहते नहीं थे। पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी भी फीमेल्स जितनी भी गर्ल्स हैं उनके अंदर लिटरेसी रेट जाएगी नहीं, तो ऑटोमेटिक अपनी कंट्री की लिटरेसी रेट में फर्क आ जाएगा, अपनी कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ती गई, मेल्स में और फीमेल्स में कम होती गई। बट जब गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स निकाल दी जस्ट लाइक सर्व शिक्षा अभियान और अपनी मिड डे मील स्कीम, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से फीमेल यानी गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचा और उन लोगों को हेल्प मिली, और उसकी वजह से अपनी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो धीरे 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 करके बढ़ना स्टार्ट हो गया। आया बच्चों समझ में अच्छी तरीके से लिटरेसी रेट क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, और अपना मिड डे मील स्कीम क्या होता है। ठीक है, ये देखो बच्चों एक छोटे से इमेज में डालिए, इस इमेज से अपन कितना कुछ सीख सकते हैं। लर्न एजुकेट एंड चेंज, अपन कोई भी चीज को चेंज तभी कर सकते हैं जब अपन प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेशन मिलेगी अपने को। यस, आज अपने पास एजुकेशन है तभी अपन चेंज कर सकते हैं अपने आप को, बाय यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जूम एप्लीकेशन, सीरी एप्लीकेशन, राइट। ठीक है बच्चों, इस सर्व शिक्षा अभियान आ गया अपना, मिड डे मील आ गया अपना। अब सर्व शिक्षा की किस तरीके से अपन ने उसके अंदर ग्रोथ करी, जैसा कि अपन ने देखा था इससे पहले कि 10th प्लान में इतना ज्यादा पैसा लगा, तो वो कैसा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया 10th प्लान तक आते आते इतना ज्यादा फोकस लगा दिया था एजुकेशन के ऊपर, इतना ज्यादा एम्फसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, उनको पूरा स्ट्रेटेजी फिक्स हो गया था कि उनको एजुकेशन को ही बढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो बाकी की चीजें हैं वो अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी कैसे बने कि जितना हो सके उतना लोगों के अंदर ये बात पहुंचाओ। ठीक है, चलो अवेयरनेस कर दी। तीसरा, जो एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब सब बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या कर दिया, जो स्टेट है फॉर एग्जाम्पल मान लो गुजरात है या राजस्थान है या एमपी है या महाराष्ट्र है, हर स्टेट का जो उनका स्पेसिफिक करिकुलम है, जो स्टेट बोर्ड चलता है उसको हम बोलते हैं ना, स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो बोर्ड वाइज चलता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर मोटिवेशन देना है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो करना है। ठीक है, उसको देखते देखते जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं वोकेशनल कोर्सेज या आईटी जो अपन टेक्नोलॉजी आज अपन यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी उनको क्या किया, नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से जो 10th प्लान तक आते आते गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो लोग थे जो गरीब थे उन लोगों ने भी इतना जम के पार्टिसिपेट किया, और एक तरीके से जो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू स्टार्टिंग में जो अटेंडेंस बहुत कम होती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम अटेंडेंस भी बढ़ने लगी, लोगों के अंदर जो है एजुकेशन वो स्प्रेड होने लग गया। ठीक है, आया बच्चों समझ में, इस वजह से बच्चों को फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड आईटी तीनों की एजुकेशन बराबर मिली, है ना। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनरोलमेंट हुआ। स्टार्टिंग 1951 में देखो सिर्फ 750 कॉलेजेस थे, 30 यूनिवर्सिटीज थी, और जिसके अंदर 2,63,000 टीचर्स स्टूडेंट्स थे बस, इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मिलाकर, और टीचर्स कितने थे, जस्ट 24,000। लेकिन देखो जैसे जैसे ये बढ़ता गया ग्रेजुअली 1998 और 1999 में लास्ट में देखो कितने सारे कॉलेजेस कर दी गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करके, 11,000। यूनिवर्सिटी कितनी हो गई, 238। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो बच्चों, 74,17,000। देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया नंबर ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। सब क्यों हुआ, कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को ज्यादा स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चों,
आया समझ में? ये सर्व शिक्षा अभियान का एक छोटा सा ब्रीफ है जो अपन ने पहले समझा था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद करना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो मैं पूछूंगा, ठीक है? और आप लोग कुछ अगर मुझसे कुछ पूछना हो स्कीम के बारे में, इस अभियान के बारे में, तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, आज अपना जो टॉपिक था एजुकेशन रिलेटेड पार्ट ये अपना खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन इसका हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो अदर टू फैक्टर है ना, वो दोनों पर खत्म करेंगे। टिल नाउ आपको इतना अच्छे से समझ लेना है कि एजुकेशन अपने लिए क्यों मस्ट है, ठीक है? ध्यान से सुनो इसी क्वेश्चन को कि एजुकेशन अपने लिए इतना मस्ट क्यों है। ठीक बच्चों, तो यही था अपना आज का टॉपिक। इस स्कीम को, इस अभियान को आप अच्छे से समझ लेना, समझने के बाद आप इससे रिलेटेड डिस्कस करना, ठीक है? डिस्कस करने के बाद मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए, बने रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से।